Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इस टाइटल का मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब है वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन सी कंडीशंस है जो एंजाइम के काम पर, एंजाइम एक्शन यानी एंजाइम की एक्टिविटी पर उसका बहुत बड़ा असर है। वो फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को ज़्यादा भी कर सकती है और वो फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर सकती है और इवन स्टॉप भी हो सकती है एंजाइम की एक्टिविटी उन फैक्टर से। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एंजाइम की क्या एक्टिविटी है। एंजाइम जो है बायोकेमिकल रिएक्शन को, वो रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं उनकी स्पीड को क्या करता है, ये एंजाइम इंक्रीज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस करें जो है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्शन या एंजाइम के फंक्शन पर, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एंजाइमेटिक रिएक्शन में। तो लवली स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के जो है दो केसेस है। पहले केस में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी पर, और सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से फिर एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है उस एनर्जी को गेन कर लेंगे। कौन सी एनर्जी को? वो एनर्जी को जो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर इनको मिल रही होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो एनर्जेटिक हो जाएंगे, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो है कोलिजन। तो लवली स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट की कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट रेट ऑफ एंजाइम या फिर रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, तो लवली स्टूडेंट्स ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देगी? डबल कर देगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर इसको हम एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये एक लिमिट तक होता है। उस लिमिट के बाद अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लवली स्टूडेंट्स ये फर्दर टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कॉज होगा। अब ये डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? डीनेचुरेशन का मतलब है एंजाइम का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट का जो स्पेसिफिक शेप होता है वो चेंज हो जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जब एंजाइम का एक स्पेसिफिक शेप चेंज होगा तो उसकी वजह से एक एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो एंजाइम परमानेंटली काम छोड़ देता है, फिर वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकता है। लवली स्टूडेंट्स, अब वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होगी, हाईएस्ट एक्टिविटी होगी एंजाइम की, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट और फास्टेस्ट होगी। अगर हम ऑप्टिमल टेम्परेचर की एग्जांपल की बात करें तो वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड उन एंजाइम के लिए जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो याद रहे, ह्यूमन एंजाइम के लिए, वो एंजाइम जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं उसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यानी हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही हाईएस्ट और बेस्ट एक्टिविटी होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर जो है वो टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जैसे टेम्परेचर आगे की तरफ जा रहा है आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन भी
बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से मार्क किया हुआ है, ये एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, यानी इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी आप देख सकते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी होती है। इस टेम्परेचर यानी ऑप्टिमल टेम्परेचर के बाद जो है एंजाइम की एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाती है। आप देख सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एंजाइम जो है डीनेचरेशन की तरफ जाता है, एंजाइम का स्पेसिफिक शेप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है और रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर के सेकंड फैक्टर को डिस्कस करें, यानी अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स ये रिकमेंड किया जाता है कि ड्यूरिंग मील यानी खाना खाने के दौरान जो है वो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट काम कर सकती है। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं लवली स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करें जो है पीएच, यानी पीएच का क्या इफेक्ट है एंजाइम के एक्शन पर, एंजाइम की एक्टिविटी पर, तो आप लोगों ने याद रखना है लवली स्टूडेंट्स, हर एक एंजाइम जो है अपने स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। अपने स्पेसिफिक पीएच पे उसकी एक्टिविटी बहुत ही हाईएस्ट होती है, उस पीएच को हम कह सकते हैं ऑप्टिमल पीएच। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर इस पीएच में चेंजेस आ गई तो आपको पता है एक्टिव साइट के स्पेसिफिक शेप वो भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल हो जाता है। अगर हम डिफरेंट एंजाइम की एग्जांपल की बात करेंगे, आप देख सकते हैं पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, वो 2 pH पे एक्टिव होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 pH पे पेप्सिन एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही हाईएस्ट एक्टिविटी होती है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, वो एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, वो 7 pH पे अच्छा काम कर सकता है। और लवली स्टूडेंट्स, लाइपेज जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, लिपिड की ब्रेक डाउन करना, लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करना, वो 8 to 9 pH पे अच्छा काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पे भी काम कर सकते हैं, न्यूट्रल पीएच पे भी काम कर सकते हैं और बेसिक पीएच पे भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं और बेसिक एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, पपेन, जो पपाया में प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस पीएच के फैक्टर को इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे पीएच है और वाई एक्सिस पे जो है वो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम की एक्टिविटी एक स्पेसिफिक पीएच पे बहुत ही हाईएस्ट है, तो हम कह सकते हैं वो कौन सा पीएच होगा, वो ऑप्टिमल पीएच होगा। और ये ऑप्टिमल पीएच जो है हर एंजाइम का डिफरेंट होता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड फैक्टर को डिस्कस करें जो है एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एंजाइम की क्वांटिटी या फिर एंजाइम की अमाउंट। अगर एंजाइम की क्वांटिटी या फिर एंजाइम की अमाउंट, जिसको हम एंजाइम कंसंट्रेशन कह सकते हैं, अगर वो ज्यादा होगी तो लवली स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। यहाँ पे जो आपको साइन नजर आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो लवली स्टूडेंट्स, रेट ऑफ एंजाइम क्यों बढ़ता है जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि उतने ही ज्यादा फिर एक्टिव साइट होते हैं और उतने ज़्यादा जो है लवली स्टूडेंट्स सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैच होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और फाइनली वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन या फिर एंजाइम की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज कर देगी, क्योंकि एक्टिव साइट जो है फिर लिमिटेड हो जाते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिटेड सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट पे अटैच होंगे और लिमिटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे और सबस्ट्रेट ही फॉर एग्जांपल अवेलेबल ना हो, या फिर हम कह सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल सारे ही सबस्ट्रेट वो यूज्ड हो गए, तो वो रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाएंगे।
लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन को इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनती है जो ये शो करती है अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी पर कैसे असर कर सकती है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट, सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा एंजाइम की एक्टिविटी या फिर रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या फिर हम कह सकते हैं उतने ही ज़्यादा सबस्ट्रेट और एंजाइम की कोलिजन यानी टकराव होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये एक लिमिट तक होगा। अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट को तो वो रिएक्शन की रेट पर कोई असर नहीं हो सकता, या फिर हम कह सकते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा उन सबस्ट्रेट्स पर, यानी उन सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर कब्जा किया होता है, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स और सबस्ट्रेट बढ़ाने की वजह से वो सबस्ट्रेट जो है फिर एक्टिव साइड पे अटैच नहीं हो सकते और प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। तो लवली स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ता। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, और आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट की बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, पर ये एक लिमिट तक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो हो रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि सारे एंजाइम जो है वो यूज्ड हो गए, या फिर हम कह सकते हैं सारे एंजाइम का जो एक्टिव साइड था वो उन सबस्ट्रेट ने ऑलरेडी जो है ऑक्यूपाइड किया होगा, जिसकी वजह से न्यू सबस्ट्रेट्स जो है उन एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं हो सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से आपको रेड कलर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इसको हम एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।